तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स इसलिए कह रहा हूँ कि यही आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, रियल फिजिक्स, कैनेमैटिक्स। नहीं, ये न्यू चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब ये होता है कि ये पेन को देख रहे हो अभी आप, ठीक है, बताओ ये रेस्ट में है या मोशन? ये रेस्ट में कैसे? अच्छा, टाइम पास हो रहा है, टाइम पास हो रहा है मगर ये, हाँ टाइम तो जा रहा है मगर इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक ना, तो ये बॉडी को हम लोग कहेंगे कि ये बॉडी तो रेस्ट में है। ओके, अगर टाइम के साथ इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले सेकंड यहाँ है, दूसरे सेकंड यहाँ, तीसरे सेकंड यहाँ, तो इसका टाइम के साथ अगर इसका पोजीशन चेंज हो रहा है तो ये बॉडी मोशन में है, ठीक है। अब देखो, ये जो मोशन और रेस्ट है ना, ये रिलेटिव टर्म है। ओके, मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटिव टर्म है, जरूरी नहीं है कि ये पेन रेस्ट में है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर जो है, जो देख रहा है इसको, जैसे आप जो है ना वो ऑब्जर्वर हो, आप पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि आप कह रहे हो कि ये पेन रेस्ट में, अभी मैं कहूंगा कि ये पेन मोशन में। अगर मैं कहूँ कि आप जो है, ये जो अर्थ है इससे बाहर चले जाओ, आप मून पर चले जाओ, ठीक है, मून से देखो इसको, अर्थ को, तो जब आप मून से अर्थ को देखोगे तो अर्थ अर्थ तो रोटेट कर रहा होगा, अर्थ रोटेट कर रहा होगा, अर्थ रोटेट कर रहा है तो पूरा बॉडी, मून पर तो आप हो ना, ठीक है। मून से जब आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ तो रोटेट कर रहा होगा। ओके, अर्थ पर रखा हुआ हर चीज रोटेट कर रहा होगा, दिल्ली रोटेट कर रहा होगा, और आपका घर भी, और ये पेन भी। ओके, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। सेम पेन रेस्ट में भी है, ओके, सेम पेन मोशन में भी है। जैसे एक और एग्जांपल देखो, आप ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन चल रहा है, आपके सामने एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक ना, मैंने पूछा कि बताओ आपके सामने जो पर्सन बैठा हुआ है रेस्ट में है या मोशन में, तो आपने थोड़ा देर उसको ऑब्जर्व किया, आपने देखा कि कुछ टाइम तक वो अपनी सीट पर ही है, ठीक ना, तो मतलब वो उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था, आपने कहा ये रेस्ट में, ठीक है। एक पर्सन जो था वो ट्रेन से बाहर था, प्लेटफॉर्म पर था या बाहर था, ठीक ना, उससे मैंने पूछा कि बताओ ये पर्सन जो इस पर्सन के तुम्हारे सामने बैठा हुआ है रेस्ट में या मोशन में, तो उसने सिंपली कहा कि ट्रेन मूव कर रहा है। ओके, ट्रेन के अंदर ये पर्सन बैठा हुआ है, ये भी मूव कर रहा है, तो ये मोशन में। सेम पर्सन आप कह रहे हो रेस्ट में, मगर जो ट्रेन से बाहर वाला ऑब्जर्वर है वो कह रहा है कि वो मोशन में। देख रहे हो, सेम पर्सन रेस्ट में भी है किसी के रिस्पेक्ट में, और सेम पर्सन मोशन में भी है किसी के रिस्पेक्ट में। तो आप ये गारंटी से नहीं कह सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट में है, कोई मोशन में है तो वो एब्सोल्यूट मोशन में, ऐसा नहीं है। रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टर्म, रिलेटिव है, मतलब ये डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो। ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इस टॉपिक का, रेस्ट एंड मोशन। अब इसमें हम लोग बात करेंगे, इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कंपेयर करके पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी, कंपेयर करके पढ़ेंगे। वेलोसिटी पढ़ने के बाद पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन, ठीक है, और एक्सेलरेशन पढ़ने के बाद हम लोग फ्री फॉल में आ जाएंगे। अभी हम लोग का जो मोशन होगा, ओके, वो वन डायमेंशन में, ऑफकोर्स वन डायमेंशन में इस तरह से मोशन होगा, लेफ्ट राइट, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें बॉडी जो है ना अपवर्ड डाउनवर्ड जाएगा, वर्टिकल मोशन करेगा, ठीक है। तो बस चैप्टर कंप्लीट, वर्टिकल मोशन करना है और हॉरिजॉन्टल मोशन करना है। तो अभी जो हम लोग मोशन कर रहे हैं, ओके, कुछ मोशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को शॉर्ट में कहते हैं। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको कहेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और सिंपली रेक्टिलिनियर मोशन। फिगर देख करके मुझको ये बताओ कि इसमें कौन सा रेक्टिलिनियर मोशन है और कौन सा नॉन रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। एक बॉडी जो है वो इस तरह से लेफ्ट राइट कर रहा है, ओके, बी। एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सी। एक बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डी। एक बॉडी इस डायरेक्शन, इसमें से कौन सा रेक्टिलिनियर है, कौन सा नहीं? ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये लेफ्ट इधर जाएगा नहीं तो इधर जाएगा। हम्म, ये भी लेफ्ट को जा रहा है, ये भी, ये भी आपका रेक्टिलिनियर मोशन है। देखो, ये इसका एक्सिस है, ओके। देखो, मोशन को स्टडी करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? पॉइंट ऑफ रेफरेंस का, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ओके, और कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे आपके सामने से कार गुजरता है, ठीक ना, तो आप तुरंत क्या देते हो कि कार जो है वो मोशन में, और ये भी बता देते हो कार जो मोशन में है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन में, सामने से गया आपके बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर, ठीक है। तो आप जहां पर खड़े हो ना, वो पॉइंट बन जाता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप इस तरह से देखो, आपका माइंड जो है ना ये कैलकुलेशन करता है, ये माइंड में तुरंत ये बन जाता है, ये वाला एक्सिस बन जाता है, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस। आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में हो यहाँ पर, ये आपका ऑब्जर्वर है वो पॉइंट पर,
ठीक है, आपके माइंड में एक क्लॉक होता है, ठीक ना, ठीक है, आपके माइंड में एक क्लॉक होता है, उस क्लॉक से आप मेजर कर लेते हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है जब टाइम जीरो था, जब जैसे ही आपने कार को देखा तो आपके माइंड में स्टार्ट हो गया वो क्लॉक। आपने कहा कि तब टाइम जीरो था तो वो कार बिल्कुल ओरिजिन यहाँ पर था, सपोज ए पॉइंट पर, ओके। थोड़ी देर बाद वो कार जो है टी इज इक्वल टू मान लो 1 सेकंड पर वो कार ए से कहाँ पहुंच गया, बी पर, ओके। टी इज इक्वल टू 3 सेकंड पर वो कार अपना पोजीशन चेंज करके पहुंच गया सी पॉइंट पर। तो आपका माइंड तुरंत क्लिक करता है और कहता है कि बॉडी जो है वो मोशन में है, क्योंकि ये टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक ना। अब चेंज करने में देखो ये कौन सा एक्सिस यूज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस यूज कर रहा है, ना तो ये वाई एक्सिस यूज कर रहा है, ना ही जेड एक्सिस यूज कर रहा है। इसीलिए ये मोशन में भी कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ओके। तो एक ऐसा मोशन जिसमें सिर्फ एक ही एक्सिस यूज हो, सिर्फ और सिर्फ एक्स हो, या सिर्फ और सिर्फ वाई हो, या सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस यूज हो, उस टाइप के मोशन को कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे अगर मैं इस पेन को यहाँ से रिलीज कर दूंगा, ओके, ये नीचे जाएगा, तो बताओ कौन सा एक्सिस यूज हुआ, कितने एक्सिस यूज हुए, 1 2 या 3, ओके। ये देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो ऊपर को आ रहा है ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस, ठीक है। तो सिर्फ एक ही एक्सिस यूज हुआ, दैट इज जेड एक्सिस। तो ये भी आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस यूज होता है। तो जैसे ये देखो ये आपका बॉडी का एक मोशन है, ठीक है। तो ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। तो देखो सिर्फ एक्स एक्सिस यूज हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये भी देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो इस टाइप के मोशन को हम बताएंगे रेक्टिलिनियर मोशन। हम लोग के माइंड में ये रहता है ना रेक्टिलिनियर मोशन को लेकर के कि बॉडी जो है ना स्ट्रेट मूव कर रहा होगा, तो ये रेक्टिलिनियर है। जरूरी नहीं है, ये भी रेक्टिलिनियर है, ये एंगल से जा रहा है तो क्या हुआ, मेन होना चाहिए एक्सिस। ये देखो ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हो गया, हाँ। तो ये सिर्फ एक्स ही एक्सिस पर तो मूव कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या है। तो माइंड में ये सेटअप मत कर लेना कि बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल करना चाहिए लेफ्ट राइट, ऐसे भी कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ प्रॉब्लम यहाँ पर है, देखो ये वाई एक्सिस आपका, ओके, और ये एक्स एक्सिस, ओके, और बॉडी जो है ऐसे मूव कर रहा है लाइक दिस। अब बताओ, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पर जब वो था तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये था, वाई कोऑर्डिनेट ये था, थोड़ा आगे गया तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो गया, ओके। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो ये आपका रेक्टिलिनियर मोशन नहीं है, ये है आपका प्लेन मोशन, दैट इज मोशन इन अ प्लेन। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर 4। अब समझ में आया डिफरेंस। जैसे मान लो वो कोई इंसेक्ट है इस पेज पर एक इंसेक्ट है, चींटी है, ठीक ना, वो मूव कर रहा है इस पर इस तरह से। तो बताओ ये 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है, हो नहीं सकता है बस ये इंसेक्ट, ये इस तरह से पेपर में मूव कर रहा है, हाँ। तो बताओ ये कौन सा मोशन कर रहा है, 2D है, 2D है, ठीक है। एक इंसेक्ट है जो उड़ भी सकता है, ठीक है, वो इस तरह से ऐसे ऐसे जा रहा है, फिर वो उड़ गया इस तरह से, फिर से पेज पर आ गया मेरे। अब बताओ ये कौन सा मोशन कैसे, 3D किया उसने, ठीक ना। जब तक वो पेज पर था 2D कर रहा था, जैसे वो ऊपर को गया या उड़ गया वो 3D में भी आ गया, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ 1D मोशन पढ़ेंगे। पहले हम लोग 1D मोशन पढ़ेंगे एक्स सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, फिर हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल एक्सिस, ठीक है।